नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय मौजूद हूं राजघाट पर, जहां पर लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से डीसीडी यानी दिल्ली सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो अपनी लड़ाई यहां पर लड़ रहे हैं। इससे पिछली बार जब हम आए थे तो उनका कहना था कि करीब 14 से 15 महीने उनको हो चुके हैं। वो लगातार यहाँ पर जो है सरकार से अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं। सरकार से रोजगार की मांग करते करते उनकी आंखें तरस गई हैं कि कब सरकार उनकी तरफ देखेगी और उनके रोजगार की बात करेगी। इन दिनों लगातार दिल्ली के इलेक्शन भी चल रहे हैं, चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन इन चुनाव प्रचारों में लगातार जो फ्री की रेवड़ियां हैं, जो लोग कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियां बट रही हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जो है ऐलान किए 2525 रुपए की। जहाँ बीजेपी कहती थी कि क्यों अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, खुद वो 2100 की चीज को 2500 करके बताते हैं। यानी आम आदमी पार्टी 2100 रुपये जहां देने की बात करती है, वहीं बीजेपी 300 रुपये बढ़ाकर यहाँ पर बात करती है। तो आप देख सकते हैं कि फ्री बांटने का जो रिवाज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देश को खोखला करता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों का भी यही कहना है कि फ्री की राजनीति देश को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है। इस बीच जो फ्री पैसा लोगों को देते हैं, उस बीच ये ध्यान नहीं रखा जाता कि जो कर्मचारी लोग आम आदमी पार्टी ने तैनात की थी, या कह लीजिए दिल्ली सरकार ने तैनात किए थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि जो खैराते हैं, जो चीज़ें हैं, जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, और भी लोगों को बांटी जा रही हैं। कुछ कर्मचारी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि करीब करीब 15 महीने यहाँ पर हो चुके हैं, 16 महीना चल चुका है, लेकिन अभी भी सरकार ना तो इनसे बात करने आई, ना ही जागी, और ना ही रोजगार को लेकर कोई आत्मविश्वास इनके अंदर जगाया है कि कुछ मिलने वाला है। क्या हुआ इन 15 महीने, थोड़ा अगर आप मेरे को बताएं तो। 15 महीने पूरे हो चुके हैं, ये 16वां महीना चल रहा है। 27/10/2023 से हम धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और धरने प्रदर्शन पे बैठने के बाद में, चालू करने के बाद में, दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 से ये धरना चलते हुए राजघाट पावर हाउस पे यहाँ चल रहा है कंटिन्यू। इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेकर के हम बैठे पड़े हैं। अभी परमिशन ही इलेक्शन कमीशन से 15 से 20 आदमियों की केवल है कि जो आप बैठ सकते हो, इससे ज़्यादा बैठ नहीं सकते हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज भी धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है, और कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक सरकार हमें हमारा रोजगार नहीं दे देती है। वापस देना सरकार का कार्य है, और सरकार को इस कार्य को करना पड़ेगा। 2 बार हमारा बिल बन करके जा चुका है मुख्यमंत्री की तरफ से। एक बार फरवरी 2024 में अरविंद केजरीवाल जी द्वारा विधानसभा से बिल पारित करके भेजा गया था। जिस बिल पर कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई थी, उस बिल को भेजा गया, क्या हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री को उस दरमियान अरेस्ट किया गया था। लेकिन अरेस्ट करने के बाद लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, इन सब कोर्टों में एक एक जजेस बैठते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनमें कम से कम 2 जजेस से स्टार्टिंग होती है। 2 जजों ने उनको बाइज्जत बरी किया, जिसमें ये कहा कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ नहीं सकते हो, आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। हाल फिलहाल में दोबारा जब वो जेल से छूट करके आए, मुख्यमंत्री आतिशी जी को बनाया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री आतिशी जी को बनाया गया, दोबारा से बिल पास किया गया। बिल बना करके उस बिल को कैबिनेट मीटिंग की गई दिल्ली सचिवालय में। लगभग 2,500 से 3,000, 4,000 के करीब बंदे हम इकट्ठे हुए थे सभी लोग, और कैबिनेट मीटिंग होने के बाद एलजी साहब के पास में वो फाइल गई हुई है। अब फाइल उनके पास में जाने के बाद अब वो उस फाइल पे क्या कार्य कर रहे हैं, वो उनके सोचने की बातें हैं, जिस पे उन्होंने लगभग कुछ बंदों को ज्वाइन करने के लिए ये बोला कि आप इन लोगों की कहीं ना कहीं ड्यूटी लगाइए। पॉल्यूशन के तहत कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई, जिसमें से 1700 से 1800 बंदे लगभग जाकर के आज ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बैठ करके तभी यहाँ से जाने का प्रण लिया है जब हमारा रोजगार परमानेंट हमें मिल जाएगा। उससे पहले यहाँ से हटने का कोई विचार नहीं है।
करीब कितने लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं और कितने लोग आपके ऐसे लोग हैं जो इस रोजगार की मांग कर रहे हैं, कितने संख्या है ये? टोटल 10,792 संख्या है। 10,792 संख्या में से अब आप समझ सकते हैं घर परिवार चलाने के लिए हर किसी को जरूरत है। 16 महीने क्या 1-2 दिन अगर किसी का बच्चा भूखा रह जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने बच्चे हैं, अपने माँ बाप, अपनी बीवी है, हर कोई है। तो इस बीच सरकार से क्या आप लोगों की बात हुई, क्या आश्वासन दिया गया? सरकार से हमारी अभी प्रेजेंट टाइमिंग में कोई बातचीत नहीं हुई है किसी भी तरीके की। 16 महीने के अंतराल में 16 महीने के अंतराल में यही कार्य हुआ है कि कैबिनेट मीटिंग हुई है और दिल्ली विधानसभा द्वारा बिल पास करके, और कैबिनेट मीटिंग होने के बाद में दिल्ली सचिवालय से वो बिल मुख्यमंत्री और हमारे विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी द्वारा एक ही गाड़ी में जाया गया और ले जा करके उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना जी को पहुंचा दिया गया। उनके पास फाइल पड़ी हुई है। अब वो उस फाइल पे क्या कार्य करते हैं ये सोचने वाली बात मतलब है। ये काम देखा जाए तो जो एलजी साहब हैं उनके यहाँ रुका हुआ है। प्रेजेंट टाइमिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास फाइल पड़ी हुई है। अब वो उस फाइल पे क्या कार्य करते हैं ये सोचने वाली बात लेकिन है। यहाँ तो जैसे कहा गया है बीजेपी द्वारा या अन्य पार्टी द्वारा कि जानबूझ के पहले तो हायर यहाँ पे वो किया गया, आप लोगों को रखा गया और फिर एकदम से निकाल दिया गया। ये सब सारी चीजें हुई थी शायद। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपका धन्यवाद इस चीज़ के लिए कहने के लिए। अगर एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी एंगल में किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मानहानि करते हैं तो वो बड़े ही दुख की बात है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अनुसार बस में बस मार्शल लगाना अनिवार्य था, जो कि होमगार्ड के लोग पहले कार्य कर रहे थे। होमगार्ड के लोग अभी प्रेजेंट टाइमिंग में नहीं भर्तियां चल रही थी। पिछले साल में होमगार्ड की भर्ती निकली है, क्या 2015-16 में भी भर्तियां हुई हैं? अगर 2015-16 में भी भर्तियां हुई हैं होमगार्ड की तो आप ही देख लो कि भर्ती होने का जो पैसे सरकार ने लिया वो पैसे रिटर्न उन लोगों के खाते में रिटर्न भेजे गए, उनको रिटर्न वापसी किया गया उन पेमेंटों को। अगर भर्तियां नहीं हुई हैं तो किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, बुजुर्गों को सुरक्षा किस तरीके से दी जाएगी, बच्चों को सुरक्षा किस तरीके से दी जाएगी, इस जनता को किस तरीके से सुरक्षा देगी सरकार, वो सोचने वाली बातें। अभी जैसे कि वोटिंग होनी है कल, यहाँ वोट पड़ने हैं, तो आप लोग क्या देखते हो, जनता को क्या मैसेज देते हो कि किस तरीके से क्या सोचकर वोट किया जाए? जनता के लिए मेरा केवल इतना ही कहना है, जिस सरकार के भरोसे आज आप इतने दिनों से बैठे हुए हैं, इतने दिनों से सरकार आपका कार्यभार कर रही है। सरकारें बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी चली जाती हैं। दिल्ली में कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, आम आदमी पार्टी भी रही है। वोट उस व्यक्ति को दो जनता के हित में जो कार्य करता हो। वोट ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को मत दो जो जनता के हित में कार्य ना करता हो। पार्टियां सारी हैं, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। किसी भी पार्टी को आप वोट दे सकते हो जो जनता के हित में कार्य करता हो, और जो जनता के हित में ना हो उस व्यक्ति को वोट कतई मत दो। जैसे अभी तक जो है आप लोगों की मांग नहीं सुनी गई, फाइलें अटकी हुई हैं, तो क्या आप लोग जितने भी लोग हैं क्या कल जाएंगे वोट करने के लिए? बिल्कुल वोट करने के लिए जाएंगे, और कल की डेट में हमारा धरना प्रदर्शन भी बंद रहेगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी उम्मीद करते हैं ये, और हमारे जो CID ब्रांच वाले जो आते हैं उन लोगों को भी इस चीज़ का लेटर दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि हम कल की डेट में धरने प्रदर्शन पे नहीं बैठेंगे, और कल की डेट में जो चुनाव का पर्व है उस पर्व को मनाया जाएगा और वोटिंग की जाएगी। जनता जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। आगे वो क्या कार्य करेगा ये सोचने वाली है। तो आप बताइए, पहले तो आपका नाम बताइए और बताइए क्या लगता है कि अगर जब सरकार बदलेगी, अब चुनाव होने 8 तारीख को परिणाम आएगा, तब लगता है आप लोगों का कुछ काम बन पाएगा? सर मेरा नाम मनीष कुमार है और हमें भी संघर्ष करते हुए 16 महीने तो हो गए हैं। अभी तक सरकार से अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर तो नहीं मिला है, क्योंकि जैसे कि सर ने हमारे बताया, हमारे भाई ने बताया कि फाइल बन चुकी है, उस पर काम भी हो चुका है, फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि रुक गई कहानी। तो उसमें तो हमें तो सरकार से भरोसा आस ही है, क्योंकि हमने जिन जिन नेताओं के दर पर हम गए सभी ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपका काम करवाएंगे, हम करवाएंगे, लेकिन जो संतोषजनक उत्तर होता है
वो किसी एक ठोस सरकार ने हमें अभी तक नहीं दिया है। तो इसी आस में धरना हमारा चल ही रहा है, क्योंकि हमारी तो मजबूरी बन गई है, ना हम इधर के ना उधर के। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार एक ठोस फैसला लेके हमारे लिए कार्य करे। अब दिल्ली गवर्नमेंट का अलग स्टैंड है और जो बीजेपी सरकार है केंद्र की उसका अलग है कि भाई उन्होंने बीजेपी सरकार ने भी बता रहे बीच में कि एलजी साहब ने एक लेटर दिया था जिसमें 3-3 महीने या 4 महीने के रोजगार की बात करी गई है। उसके बाद कह रहे थे कि वो आगे उसमें उसके ऊपर नीति बनाएंगे, भाई इसके लिए वो करेंगे कि भाई इनको कैसे रखा जाए, पॉलिसी बनाएंगे आगे। वो भी समाप्त हो रही है 28 तारीख को फरवरी में। अब देखो ये बैठे तो हैं, अब सरकारें क्या करेंगी ये तो सरकार ही जानती है। तो मैं वही, जो नई सरकार बनेगी तो उसमें उम्मीद लग रही है। अब उम्मीद सर देखो आस पे तो नहीं है, सांसें तो आसे वाली बात कि भाई जब करेगी सरकार तो करेगी, बोल तो रहे हैं सारे, पर वो ये कि अब कर दे तो उनके हाथ में है। तो जैसे 16 महीने हो गए, एक एक दिन बिना इनकम के, बिना अर्थ के, बिना किसी भी कोई इनकम नहीं, कोई पैसा नहीं, कैसे कट रहा है एक एक दिन? सर दिन तो बहुत भारी कट रहे हैं, क्योंकि आर्थिक तंगी शायद ही कोई बर्दाश्त कर सकता है। परेशानी तो बहुत है, पर अब क्या बताएं, मरता क्या नहीं करता वाली बात हो रही है। कैसे करें क्या करें, सोचते तो हैं। कभी लगता है कि इस सरकार ने बोला है शायद हमारे लिए कर दे तो हमारे भी दिन अच्छे आ जाएं रोजगार की। हाँ जी भाई साहब, जी बताइए। 16 महीने बिताए आपने यहाँ पे, कैसे कट रहा है एक एक दिन? बहुत मुश्किल से कट रहा है, बस कर्जे में डूब रहे हैं और क्या है, बस यही कहना चाह रहे हैं। 8 तारीख को परिणाम आएंगे, हो सकता है सरकार बदले या फिर जो भी परिणाम हो। उम्मीद है बस, हाँ उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो लोग उम्मीद ही दे सकते हैं, बाकी उम्मीद ही दी है आज तक, करेंगे तब देखेंगे। तो भाई साहब ये उम्मीदों का जो संघर्ष है आपका, उम्मीदों के ऊपर पूरा संघर्ष टिका हुआ है पूरा। तो ये इसके बाद आगे कहाँ जाना है? आगे जाएंगे कहाँ? परमानेंटली यहाँ बैठे पड़े हैं। अगर सरकार कार्य करके नहीं देती है तो ये हम हैं और ये पेड़ है। ये पेड़ रहा आपका पीपल का वृक्ष है, यही कल्याण कर लेंगे और क्या करेंगे। जब सरकारें इतना मजबूर कर देंगी, 9 लाख रुपए का कर्जा हो चुका भाई साहब, किसका कर्जा कहाँ से भर दे हम। समस्याएं जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, प्रॉब्लमें जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। 10,792 भाई बहन 10 साल 11 साल की नौकरी करने के बाद अगर उनको निकाल दिया गया है तो सोचने वाली बातें हैं। या तो हम जीवन जिए या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। बड़ी सोचने वाली बातें हैं, बड़ी दर्द भरी कहानियां हैं। चलिए, आपने सुनी इनकी दर्द भरी कहानी, जहां फ्री की रेवड़ियां लगातार बढ़ रही हैं। 2100, 2500, कोई फिर दोबारा 2500, कोई कहता है कि पेंशन इतनी बढ़ा दी जाएगी, महिलाओं को ये दिया जाएगा, या फिर इतने लाख लाख के बीमे जो हैं ऑटो वाले या फिर अन्य लोगों के होंगे। लेकिन जो जिनका हक सरकार यहाँ पर, कह लीजिए दिल्ली सरकार हो, चाहे जो ये फाइलें अटकी पड़ी हों यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, ये कहीं ना कहीं वो अपना हक मांग रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ तो बहुत हुई, लेकिन जिनका हक है वो आखिर ये कब तक मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि इनको उम्मीद भी है कि अगर सरकार बदलती है या जो भी परिणाम होता है 8 फरवरी के बाद, वहाँ से शायद कुछ एक आशा हो, एक परिणाम निकले कि जो इनका रोजगार है वो उनको वापस मिले और किस तरीके से इनके ऊपर लाखों के कर्जे चढ़े पड़े हैं वो उतरे। नहीं तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि बस जिंदगी यूं ही लगातार वो जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष का जो असली हल है कहीं ना कहीं यही होगा कि उनको ये रोजगार मिले और ये आंदोलन एक खुशी के साथ समाप्त हो, ना कि किसी बड़ी अनहोनी के साथ। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।